हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिलायंस एकेडमी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आज का हमारा टॉपिक है रोलेस थ्योरम। देखिए रोलेस थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले देखिए, अगर कोई फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए बी में। सेकंड पॉइंट ये है कि वो डिफरेंशिएबल हो फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक। एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ a f ऑफ b इक्वल हो, तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी ओपन इंटरवल सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। ये हमारा स्टेटमेंट है। देखिए बार पढ़ रहे हैं, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, f इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, एंड f ऑफ a f ऑफ b इक्वल हो जाए तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही जिसमें क्या होगा f डैश c इक्वल टू 0। देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए इसमें सपोज करिए हमारे पास एक ग्राफ है, ऐसा हमारा है, ठीक, जिसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो है कैसा है, हमारा क्लोज है। और ये देखिएगा ये पॉइंट, सपोज करिए ये पॉइंट हमारा ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। तो f ऑफ a जो है और f ऑफ b वो क्या है, दोनों देखिए क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन जो है क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, यानी a और b के बीच में और a और b को लेकर ये हर जगह ये फंक्शन जो है कहीं से ब्रेक नहीं हुआ है, ये क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अच्छा, अब देखिए डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में। देखिए डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ 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 जितना भी पॉइंट है सभी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेप्ट द एंड पॉइंट, क्योंकि एंड पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे हम टेंजेंट बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करना ही क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल में, और f ऑफ a और f ऑफ b जो है इक्वल भी हो गया। तो क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c, यानी कि इस क्लोज इंटरवल a इसके बीच में, क्लोज इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब हम f डैश c करेंगे 0। f डैश c का मतलब क्या है, एक्चुअली ये क्या बताता है, स्लोप को बताता है। तो देखिए इसमें एक पॉइंट ये c जरूर मिलेगा, ये पॉइंट है c, तो f डैश c जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। इसका ये मतलब है f डैश c का मतलब क्या होता है, f डैश x एक्चुअली क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व होता है, स्लोप ऑफ कर्व होता है। तो देखिए एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट तो बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी टेंजेंट, यहाँ भी टेंजेंट, हर जगह टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट एक्चुअली एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एक्स एक्सिस का पैरेलल का मतलब ये हो जाएगा इनके और इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 0, तो m इक्वल टू होता है tan 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, हमारी 0 हो जाती है। तो इस वजह से f डैश c 0 है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, ये f डैश x क्या बताता है, स्लोप ऑफ द कर्व बताता है। f डैश 0 का मतलब यही है कि हमारा इसके साथ जो है, इस लाइन के साथ कोई एंगल नहीं बनेगा, हमेशा इसके पैरेलल होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब कभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक, डिफरेंशिएबल भी हो और क्या हो, f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल हो, तो हमेशा कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा। देखिए अगर इस ग्राफ को मैं ऐसे बनाएं, ठीक, तो यहां पे आप देख रहे होंगे ये a f ऑफ a और यहां पर f ऑफ b। तो देखिए यहां पे भी क्या कह सकते हैं कि फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में, और f ऑफ a f ऑफ b इक्वल भी है। तो एटलीस्ट एक पॉइंट तो हमको मिल ही गया कि जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पे, तो ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, तो ये टेंजेंट हमेशा ही एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। और एक्स एक्सिस का पैरेलल का मतलब नो एंगल, कोई एंगल नहीं होगा, 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री का मतलब इसी वजह से
एफ डैश सी जो है इस पॉइंट पे क्या कह दिया गया, 0 कर दिया गया। तो देखिएगा यहाँ पे हमने 3 ग्राफ बनाए हुए हैं। देखिएगा फिर से फंक्शन जो है रोलेस थ्योरम में क्या होना चाहिए, अगर कोई फंक्शन ऐसा मिल जाए, देखिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, और इस पॉइंट ए पर और इस पॉइंट बी पर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी क्या इक्वल है, ठीक, कॉन्टिन्यूअस भी है, क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल भी है। तो हमेशा एक ऐसा पॉइंट देखिए मिल ही गया हमको, जब हम इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा, इसके क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, और पैरेलल का मतलब हो जाएगा कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 या डी वाई बाई डी एक्स क्या कह सकते हैं 0, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, ठीक। अच्छा, एक दूसरा हमने लिया है, तो यहाँ पे भी देखिएगा एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो इस पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू तो इक्वल है, और फंक्शन कैसा है हमारा, कॉन्टिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिल गया, जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, इसके पैरेलल हो रहा है, यानी स्लोप जो होगा एफ डैश सी क्या होगा, वो 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे। तो रोलेस थ्योरम तो यही कहता है कम से कम एक पॉइंट मिलना चाहिए कि एफ डैश सी क्या हो जाए, 0 होगा। कम से कम एक टेंजेंट, हम एक मतलब टेंजेंट ड्रॉ ही कर सकते हैं, लेकिन कम से कम का मतलब ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि देखिए थर्ड ग्राफ, इसमें देखिए ये ऐसा फंक्शन, इसमें देखिए ग्राफ जो है कैसा है, कॉन्टिन्यूअस नो डाउट, यानी क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में ये कैसा है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि हर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक्सेप्ट द एंड पॉइंट, ठीक। तो अगर हमें एक्स एक्सिस के, जो एक्स एक्सिस ये है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट तो ये ड्रॉ हो जाएगा, एक टेंजेंट जो है ये ड्रॉ हो जाएगा, और एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो जाएगा। तो स्टेटमेंट में कहा था कि एटलीस्ट 1 पॉइंट मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी के बीच में, तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, तो देखिए ज्यादा भी मिल सकता है, यानी कि C1 C2 एंड C3। तो एफ ऑफ एफ डैश C1 की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, एफ डैश C2 की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल, एफ डैश C3 की वैल्यू भी 0 के इक्वल। क्योंकि इसके पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इस तरह से रोले थ्योरम का जो है स्टेटमेंट हमने देख लिया, और इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग भी हम लोग समझ ली है। 2 लिया है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोले थ्योरम, जैसे रोले थ्योरम जो है एप्लीकेबल है कि नहीं इन दोनों के लिए। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा है एक्स, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल 1 2। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, लिखा है एक्स, तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एफ ऑफ 2 निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो देखिए एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2 के, ठीक। रोलेस थ्योरम के लिए होना चाहिए फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक, डिफरेंशिएबल हो, एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल हो, यानी दोनों पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो इक्वल हो जाए। देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो इक्वल नहीं है, यानी कह सकते हैं एफ डजंट सेटिस्फाइड रोले थ्योरम ऑन क्लोज इंटरवल 1 2, ठीक, यानी ये हो गया, एप्लीकेबल नहीं था, ठीक। इसको हम चेक करते हैं, देखिएगा 3 कंडीशन होगी, तीनों कंडीशन हम देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या होता है, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, इस वजह से हम कह सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक, ऑन क्लोज इंटरवल -2 2, ठीक। अच्छा, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, पहला तो हो गया। देखिएगा अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, ठीक है। दिस यूनिकली एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है ऑन ओपन इंटरवल -2 to 2, यानी कि f जो है f इज डिफरेंशिएबल भी होगा, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, तो पहले निकालते हैं f ऑफ 2 -2,
तो एफ ऑफ -2 पे देखिए क्या होगा, -2 का स्क्वायर और -4, तो ये हो जाएगा 4, 4 से 4 गया 0 आ गया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 का स्क्वायर -4, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखिए एफ ऑफ -2 एफ ऑफ 2 के इक्वल है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज satisfy the रोले कंडीशन। कह सकते हैं fx satisfy all the condition of रोलेस थ्योरम ऑन क्लोज इंटरवल -2 to 2, ठीक है। इसमें बस यही पूछा था कि रोले थ्योरम अप्लीकेबल है या नहीं है, तो इसमें अप्लीकेबल है। अगर सपोज करिए हमें वो पॉइंट पता करना होता जिस पॉइंट पे फंक्शन जो है क्या है हमारा, स्लोप उसका 0 आएगा। लेट सी एक पॉइंट है जो क्लोज इंटरवल -2 to 2 के बीच में है, ठीक है। तो होता क्या था, एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता था, ठीक है। देखिए हम लोगों ने निकाला एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स के जहाँ देखिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये सारी कंडीशन को होल्ड करता है, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए एफ डैश एक्स क्या है, 2x है, तो ये हो जाएगा 2c हो जाएगा, ठीक। 2c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो देखिए 0 जो है वो पॉइंट होगा जो -2 और 2 के बीच में है, जिसपे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। इसी वजह से एफ डैश सी क्या है, इक्वल टू 0। तो देखिए 0 बिलोंग भी कर रहा है -2 से 2 के बीच में, ठीक है। इस तरह से हम रोलेस थ्योरम पे क्वेश्चन जब आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। बात करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए ये क्या है और रोलेस थ्योरम से क्या इसमें अलग बात है। जैसे रोलेस थ्योरम में क्या होती, पहली बात थी कि f कॉन्टिन्यूअस होता था क्लोज इंटरवल ए बी में, इसमें भी वही बात है, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक। अच्छा, रोलेस थ्योरम में होता था f इज डिफरेंशिएबल होता था, तो इसमें भी क्या है, डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। उसमें क्या होता था, दोनों पॉइंट पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल होता था, इसमें एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी जो है इक्वल नहीं होता है, इसी से ये अलग होना शुरू हो गया, ठीक है। चलिए, तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, ऐसा पॉइंट मिलेगा सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी, यानी कि क्या दिखाएगा, स्लोप है ये। एफ डैश सी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। चलिए इसको समझते हैं, देखिएगा एक हम ग्राफ बनाते हैं इसका, देखिए समझने के लिए। एक हमने ऐसा पॉइंट ग्राफ लिया है जो कॉन्टिन्यूअस है, देखिए कहीं से ब्रेक नहीं है, तो पहली बात को फुलफिल कर रहा है कि ये क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ये ए पॉइंट हो गया और ये जो है हमारा पॉइंट बी हो गया, ठीक। दूसरी बात, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल है, कहीं भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, नो डाउट, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रही बात एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं, देखिए एफ ऑफ ए यहाँ पर मिलेगा और एफ ऑफ बी जो है यहाँ मिलेगा, यानी ये दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसको हम एक पॉइंट रख दे, पी नाम रख दो, इसका नाम रख दे क्यू। देखिएगा अगर इसका कोऑर्डिनेट पता करें तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है, यही तो होगा, ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का। यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्यू का बी कॉमा एफ ऑफ बी। चलिए इस कॉर्ड का जो ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का हमें स्लोप निकालना है, यानी हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू कॉर्ड का जो हमें स्लोप निकालना है। एंड वी नो दैट जब दो पॉइंट दिए होते हैं तो हमने पढ़ा है m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकालने के लिए दो तरीके होते थे, जब दो पॉइंट पता होते थे तो ये लगाते थे, और जब एंगल पता होता था तो m इक्वल टू tan थीटा, ठीक। तो यही वाला लगाएंगे, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ठीक है, क्योंकि देखिए y2 माइनस y1 अपॉन में क्या आ जाएगा b माइनस a, ठीक है। हमने स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाला, ये आ गया, ठीक। देखिएगा इस कॉर्ड के जो ये कॉर्ड है पी क्यू, इस कॉर्ड के पैरेलल मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो देखिए यहां से ही तो जाएगा टेंजेंट, ये टेंजेंट कहां जाएगा, ठीक है, देखिए ये टच करता हुआ इसको जाएगा। तो देखिएगा इसके कॉर्ड जो है, इस कॉर्ड के पैरेलल एक टेंजेंट यहां हम ड्रॉ कर सकते हैं,
तो जैसे ही इसके टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट क्या बताता है, एफ डैश सी तो होता है ये। बोलिए, अरे भाई टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे जो सी पॉइंट होगा इसी पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, जो ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड के पैरेलल अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट को क्या बोलते हैं भाई, एफ डैश सी तो बोलते हैं, वही तो डिफरेंशिएबल होता है। तो एफ डैश सी हो गया, तो यानी एफ डैश सी और ये इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कंडीशन ऑफ पैरेलल के लिए कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, एक M1 है और एक लाइन M2 है, तो M1 इक्वल टू M2 होता था। क्या, स्लोप जो है दोनों के इक्वल हो जाते थे पैरेलल कंडीशन में। तो देखिए जब ये कॉर्ड के पैरेलल एक कॉर्ड बना रहे हैं तो ये कॉर्ड और ये टेंजेंट और ये कॉर्ड दोनों पैरेलल होंगे, जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा, यानी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी वजह से ये वाली बात कही गई। तो देखिएगा एक बार और, जैसे हमने कहा कि फंक्शन जो है क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है। देखिए ये जो है ग्राफ ने बनाया ये कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है एक्सेप्ट द एंड पॉइंट को छोड़कर, ठीक है, डिफरेंशिएबल भी है, ठीक। तो फिर हमने क्या किया कि इस दोनों पॉइंट पे क्या निकाल दें, हम इसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप जैसे ही निकाले थे, स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल रहे हैं, तो आ जा रहा है क्या, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और फिर ये बी माइनस ए, ठीक। ये स्लोप ऑफ क्या है, कॉर्ड पी क्यू है, ठीक है। लेकिन इसके पैरेलल एक टेंजेंट हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, सी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट एक्चुअली क्या, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही होता है टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। अब देखिए ये ग्राफ देखिएगा, ये ए है ये बी है, तो देखिएगा ए और बी में ये ग्राफ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, कहीं से ब्रेक नहीं है, ठीक। अच्छा, और डिफरेंशिएबल भी है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल भी नहीं है। तो देखिए आपको इस कॉर्ड को निकालेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी अगर आप निकालेंगे तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये तो हो गया। तो आप इस कॉर्ड के पैरेलल यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आपको C1, C2 और C3 मिल सकता है। तो जो है मीन वैल्यू थ्योरम में कहा गया था कि कम से कम एक पॉइंट यानी एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। से जो है दोनों में एक साथ लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक तरफ लिखा रोलेस थ्योरम और एक तरफ क्या लिखा है, मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्या कहेंगे, F इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, इसमें भी सेम बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, F इज डिफरेंशिएबल होगा ऑन ओपन इंटरवल ए बी, इसमें भी सेम बात हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तीसरा होगा कि एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी के, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, एफ ऑफ ए जो है नॉट इक्वल टू होगा एफ ऑफ बी के। तो हमने कहा था देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी जो ओपन इंटरवल में मिलेगा जब एफ डैश सी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कहा था, देयर एग्जिस्ट कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी के बीच में जब एफ डैश सी जो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या थी, देखिए ये ऐसे है अगर, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो एफ ऑफ ए देखिए एफ ऑफ बी के इक्वल होता है अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने पे आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है जीरो को इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनेगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, 0 डिग्री एंगल बोल सकते हैं, ठीक। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताया था, और कम ये जो है हमने क्या किया, कम से कम एक पॉइंट है ना, एक से ज्यादा वाला ही बताया गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये ग्राफ जो है ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये बी है, तो एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए इक्वल नहीं था, तो फिर हमने क्या कहा, इसका जो है आप कॉर्ड निकालिए, ठीक।
कॉर्ड यानी स्लोप ऑफ द कॉर्ड जब निकाला गया था तो देखिए क्या आया था, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और ये हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो इस कॉर्ड के पैरेलल एक टेंजेंट हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट का जो डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश सी होगा। तो ये एफ डैश सी जो है इक्वल होता है इसी के, और कम से कम एक पॉइंट है, एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।